श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, तब मैंने पिताजी के कहे अनुसार एकाग्रचित होकर के मार्कंडी जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडे मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीम, मैं तुझसे सब बातें कहता हूँ, तू सावधान होकर के सुन। प्राचीन काल में मैंने पितर प्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी। पितर भक्ति से संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय में मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक हजार वर्षों से पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर पर्वत के ऊपर उत्तर की ओर से एक बड़ा भारी विमान आते हुए देखा। वो अपने तेज से आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त वाले अग्नि में स्थापित किए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेते हुए देखा। मैंने उस विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्गोष पुरुष की पाद आदि से पूजा करके उनसे पूछा, विभु, आप हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका ये स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध तत्व से निर्मित है, तब के प्रभाव से प्रकट हुए, ये मेरा विचार है। आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वो धर्मात्मा मुस्कुराकर के बोले, निष्पाप, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझे पहचान ना सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसा रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर, जब मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानद पुत्र जानो, मैं उनके तप से प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्य से भरा हुआ है। मैं सनत कुमार हूँ। प्राचीन काल से देवताओं में सनत कुमार प्रसिद्ध हैं। मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। मेरे भाई और मेरे 7 भाई परम दुर्गस हैं। उनके वंश प्रतिष्ठित हैं। इनके नाम हैं क्रतु, वशिष्ठ, पुलय, पुलस्य, अत्रि, अंगरा और बुद्धमान और मरीच। इन सब की देवता गंधर्व सेवा करते हैं। वो देवता गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोकों के अपने तप से धारण किए हुए हैं। हे मामने, हम सनत कुमार, सनक, सनन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई हैं, जो अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करके प्रजा उत्पन्न करने के लिए धर्म काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसे कुमार हूँ और बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूँ। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा भक्ति पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। बताओ, मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? हे पितामह, वो सनातन कुमार सनत कुमार इस प्रकार जब कह चुके, तब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी। तब मैंने उसे वार्तालाप किया। हे निष्पाप भीम, तब मैंने सनातन ऋषि के पितरों की उत्पत्ति, श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर प्रश्न किया। मेरे पूछने पर देव देवेश्वर ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में धर्मात्मा ने मुझसे कहा, हे विप्रवर, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। हे भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना करी, किंतु वो फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़कर अपनी पूजा में लग गए, इंद्र तृप्ति के चक्कर में पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। फिर उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया। इसका श्राप के हो जाने पर ब्रह्मा जी के चरणों में जब देवता गिरे, उनसे क्षमा याचना करी। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से देवताओं से इस प्रकार कहा, तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार पूज्य व्यतिक्रम किया है। इसलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वो जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार करके उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म
और नेत्रों से सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि देवताओं, अब तुम जाओ। तब वो देवता पुत्रों द्वारा, ब्रह्मपुत्रों द्वारा कहे गए और अपनी निंदा को समझते हुए पुत्रों से अभिशप्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब ठीक है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे, वो ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवता और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वो देवता जिनका सारा संसार पूजा करता है, उनका संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया। परस्पर प्रीति पुक्त ब्रह्मपुत्रों के पास आए, उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया, तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो कुछ बात कही है ठीक है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र कहकर संबोधित किया, इस कारण तुम पितर हो जाओ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो प्राणी साधों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना कुछ भी क्रिया करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस दानव सर्पों को प्राप्त होगा। इसलिए श्राद्ध पितर कर्म अवश्य करना चाहिए। तुम दिव्य पितर हो जाओ। तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से प्रतुष्ट किए हुए लौकिक पितर, जो संसार के पितर हैं, वो तृप्त हो जाएंगे, अपने अधिदेवता सोम को वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से आपित होता हुआ चंद्रमा समुद्र, पर्वत, वन, चर प्राणियों से बने हुए लोगों को तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पिता में, प्रपिता में उनके नाम गोत्र का उच्चारण करके 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है कि स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो, हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। सनत कुमार ने कहा, मुनिवर, जो देवता हैं वही पितर हैं, जो पितर हैं वही देवता हैं। इस प्रकार से देवता पितर आपस में एक दूसरे की पिता और पुत्र के समान एक दूसरे को पिता मानकर की पूजा करते हैं। हरिवंश पर पितृ कल्पे 17वां अध्याय। हरिवंश महापुराण की जय।